क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर का बैटलफील्ड कैसा होगा? ड्रोन्स आसमान में घूम रहे होंगे, लेजर से गोलियां चली जाएंगी और रोबोट्स जंग लड़ रहे होंगे। सुन के तो मजा आ गया ना? लेकिन होल्ड ऑन, ये फ्यूचर नहीं, ये तो प्रेजेंट है भाई। आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं 21st सेंचुरी के सबसे जबरदस्त मिलिट्री इनोवेशंस के बारे में जानकारी जो आपको हैरान कर देगी। ऐसे हथियार, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में जानकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। और हाँ, एंड तक बने रहना, एक सरप्राइज भी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे वेपन्स की जो सीधा थैनोस भी यूज करना चाहेगा। आज के टाइम में गन्स और टैंक्स तो पुराने ख्याल हो चुके हैं। अब बात हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जो हवा में इतनी स्पीड से चलते हैं कि उन्हें ट्रैक करना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचने से पहले ही वो अपना काम कर चुके होते हैं। फिर आते हैं लेजर वेपन्स, जो लाइट की स्पीड से टारगेट को तबाह कर देते हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई धुआं नहीं, बस एक झटके में दुश्मन को गायब। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, तो भाई आप गलत हो। ये टेक्नोलॉजी अब रियल है और कई कंट्रीज में इस पे काम चल रहा है। ड्रोन्स, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज के ड्रोन्स कोई खिलौने नहीं है भाई। वेपन्स की बात तो कर ली, लेकिन क्या सिर्फ अटैक करना ही काफी है? नहीं ना, डिफेंस भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे डिफेंस सिस्टम्स की जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम बना देंगे। मिसाइल डिफेंस शील्ड्स, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये शील्ड्स दुश्मन के मिसाइल्स को हवा में ही रोकने की ताकत रखते हैं। इनमें ऐसे रेडार्स और इंटरसेप्टर्स होते हैं जो दुश्मन के मिसाइल की लोकेशन डिटेक्ट करके उसे तबाह कर देते हैं, वो भी सेकंड्स में। साइबर वॉरफेयर, ये एक ऐसी जंग है जो कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पे लड़ी जाती है, और इस जंग को जीतने के लिए हमारे पास होने चाहिए साइबर डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये मैकेनिज्म्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स को हैकर्स और वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे डेटा को सेफ रखते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिस्टम्स दुश्मन के किसी भी अटैक की पहले से ही जानकारी दे देते हैं, जिससे हमें रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब इनोवेशंस के पीछे है, टेक्नोलॉजी। 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब तो लगता है कि कुछ भी पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देती है। एआई की मदद से हम ऐसे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स बना सकते हैं जो पहले कभी सोचना भी मुश्किल था। ड्रोन्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रोन्स को भी एआई की मदद से और भी एडवांस बनाया जा रहा है। अब ये ड्रोन्स खुद से डिसीजंस ले सकते हैं, अपने मिशंस को प्लान कर सकते हैं और हत्ता कि एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। रोबोटिक्स भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया है। अब तक हमने कई इनोवेशंस के बारे में बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि इन इनोवेशंस के पीछे कितनी रिसर्च और डेवलपमेंट होती है? कितने एक्सपर्ट्स दिन रात काम करते हैं इन्हें बनाने के लिए? एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और ये इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगी। ऐसे वेपन्स बनेंगे जो आज हम सिर्फ साइंस फिक्शन में देखते हैं। ये रहा एक ग्राफ जो दिखा रहा है कि पिछले कुछ सालों में ड्रोन अटैक्स में कितना बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और ये रहा एक चार्ट जो दिखा रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज अपने डिफेंस बजट का कितना परसेंटेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। देखिए, अमेरिका सबसे आगे है इस रेस में। इन ग्राफ्स और चार्ट से साफ पता चलता है कि मिलिट्री इनोवेशंस की रेस कितनी तेज हो चुकी है। हर कंट्री अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है। मिलिट्री इनोवेशंस ने जंग के चेहरे को ही बदल कर रख दिया है दोस्तों। आज की जंग पहले जैसी नहीं रही। अब ये और भी ज्यादा टेक्निकल और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। पहले जंग में सोल्जर्स की भीड़ होती थी और टैंक्स और गन्स की गूंज, लेकिन अब जंग में ड्रोन्स और रोबोट्स ने जगह ले ली है। अब जंग दूर से ही लड़ी जाती है और इसमें किसी भी सोल्जर की जान को खतरा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंग कम खतरनाक हो गई है, बल्कि टेक्नोलॉजी की वजह से जंग और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है।
अब तक हमने देखा कि 21st सेंचुरी के मिलिट्री इनोवेशंस ने जंग को कैसे बदल दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में AI और रोबोटिक्स का रोल और भी बढ़ जाएगा। ऐसे वेपन्स बनेंगे जो खुद से डिसीजंस ले सकेंगे। ऐसे रोबोट्स बनेंगे जो जंग के मैदान में सोल्जर्स की जगह ले लेंगे। हाइपरसोनिक वेपन्स और भी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे। उनकी स्पीड और रेंज बढ़ जाएगी और उन्हें ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। साइबर वॉरफेयर और भी इंटेंस हो जाएगी। इन इनोवेशंस के बारे में एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? चलिए कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनते हैं। एक्सपर्ट 1 का नाम के मुताबिक ये इनोवेशंस गेम चेंजर हैं। इन्होंने जंग के रूल्स ही बदल दिए हैं। फ्यूचर में वो कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी में आगे होंगे वही बैटलफील्ड में डोमिनेट करेंगे। एक्सपर्ट 2 का नाम का कहना है कि ये इनोवेशंस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनका यूज कॉशन के साथ करना होगा। हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी सही हाथों में रहे और इसका यूज सिर्फ डिफेंस के लिए ही हो। एक्सपर्ट 3 का नाम का मानना है कि फ्यूचर में साइबर वॉरफेयर और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। कंट्रीज एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, जैसे कि पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। टेक्नोलॉजी कितनी आगे भी रह चुकी है, ये समझने के लिए चलिए पहले के वेपन्स और आज के वेपन्स के बीच कंपैरिजन करते हैं। पहले सोल्जर्स मस्केट्स यूज करते थे, जिनकी रेंज और एक्यूरेसी बहुत कम होती थी। आज हम लेजर वेपन्स यूज कर रहे हैं, जो लाइट की स्पीड से टारगेट को तबाह कर देते हैं। पहले कम्युनिकेशन के लिए पिजन्स का सहारा लेना पड़ता था। आज हम सैटेलाइट्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स यूज कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम सेकंड्स में पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। पहले मैप्स और कंपासेस से नेविगेशन करना पड़ता था। आज हम GPS और अदर एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, जो हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 21st सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इनोवेशंस के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे ये इनोवेशंस जंग के चेहरे को बदल रहे हैं। हमने ये भी जाना कि ये इनोवेशंस बहुत पावरफुल हैं और इनका यूज जिम्मेदारी के साथ करना होगा। टेक्नोलॉजी की पावर बढ़ती जा रही है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका यूज अच्छे के लिए करें या बुरे के लिए। ये इनोवेशन सिर्फ वेपन्स और गैजेट्स नहीं हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को। लेकिन साथ ही साथ ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमें पीस की इंपॉर्टेंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सरप्राइज? ऊपर दी गई एड्रेस पे आप मुझे अपने थॉट्स और सजेशंस भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।